चिड़िया की शादी को लगभग 1 साल होने को आया था। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौआ एक बस कंडक्टर था। टुनटुनी चिड़िया के परिवार में उसका पति कालू कौआ, उसकी सास टूनी चिड़िया और एक ननद पिंकी चिड़िया थी। परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक उसका पति कालू कौआ था। जैसे तैसे ये परिवार अपने दिन गुजार रहा था। एक दिन, हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? भैया, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? भाभी के आने के बाद से ही ये सब हो रहा है। ये तू क्या कह रही है? आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। ठीक ही तो बोल रही हूँ, ये मनूस है मनूस। जब से इस घर में आई है तब से कुछ न कुछ मुसीबत लगी हुई है। मेरी शादी भी टूट गई इसके चक्कर में। पिंकी दीदी, वो तो हमारे पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए रिश्ता टूट गया। तुम तो चुप ही रहो भाभी। शादी से पहले तो भैया एकदम ठीक थे, फिर अचानक शादी के बाद ही क्यों हो गया एक्सीडेंट? हे भगवान, ऐसी फूटी किस्मत है मेरी। हाय हाय, हे भगवान दया करो हम पर। तभी डॉक्टर बुलबुल सभी से कहती है, अरे देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि इनके पैर को ऑपरेशन करके काटना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। बस यही एक रास्ता है, वरना इनके पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। अरे ये क्या बोल रही है डॉक्टर? अब कालू जी कभी नहीं चल पाएंगे, ये कैसे हो सकता है? टुनटुनी, ये चल पाएंगे, लेकिन बैसाखी के सहारे। कल सुबह को ये ऑपरेशन करेंगे और कल सुबह सवेरे 1 लाख रुपए काउंटर में ही जमा करने होंगे। अब टुनटुनी बहू, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? पैसों का इंतजाम हो जाएगा डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन करिए। लेकिन कैसे बहू? माँ जी, मेरी शादी के गहने तो है ना, हम उसी को बेचकर कालू जी को ऑपरेशन करवाएंगे। बहू रानी, ये गहने तो तुम अपने मायके से लाई हो और भविष्य में यही तुम्हारे काम आएंगे। माँ जी, आपका बेटा ही मेरा भविष्य है। उसके बाद कालू कौए का ऑपरेशन हो जाता है और वो अपने घर आ जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया की सास कहती है, बहू, अब हमारा परिवार कैसे चलेगा? घर पे अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। तेरे बाबूजी के जुड़े पैसे भी मेरे पास खत्म हो गए हैं। माँ जी, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। तभी कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से पूछता है, तुम कैसे करोगी? जैसे तुम करते थे। क्या? मैं कल ही जाकर बस के मालिक कड़कनाथ सेठ से बात करूंगी। मतलब तुम बस चलाओगी? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी चिड़िया को बस चलाते हुए नहीं देखा। अगर नहीं देखा है तो अब देखेंगे। समय बदल गया है। चिड़िया तो बादलों में हवाई मोटर चलाती है, चांद पर जाती है, और मैं बस नहीं चला सकती। अरे बहू, हमारे जंगल के पक्षी इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन माँ जी, हमारे जंगल के पक्षी तो चिड़िया को पढ़ने भी नहीं देते थे, लेकिन आज देखो, घोंसले के हर पक्षी की बेटी आज पढ़ रही है। टुनटुनी, बस में तरह तरह के पक्षी सफर करते हैं, उन सबको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगी, समझी? मैं कर लूंगी कालू जी, एक बार मुझे मौका दीजिए। ठीक है, तुम मेरे सेठ के पास चली जाओ, वो तुम्हें मेरी जगह काम दे देंगे। अगर तुम्हें उन्होंने मना कर दिया तो तुम कहीं और मत जाना बस चलाने। कड़कनाथ सेठ जी एक भले पक्षी हैं। ठीक है कालू जी, मैं कल ही सेठ जी से काम की बात करती हूँ। तभी ये सब बातें पिंकी चिड़िया सुन लेती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम बस ड्राइवरी करना चाहती हो? पागल तो नहीं हो गई हो क्या? इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है? छी 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 छी, घर की बहू होकर तुम बस ड्राइवरी करोगी? हमारी इज्जत डुबाना चाहती हो क्या? इसमें इज्जत डुबाने वाली क्या बात है? अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? और किसी के घर बर्तन मांगने से तो अच्छा काम ये बस चलाना ही है।
अरे बहुरानी ठीक ही तो बोल रही है। बहुरानी देखो, मैं तो यही कहूँगी कि अगर तुम कर सकती हो तो तुम करो। तुम्हारी जैसी एक पढ़ी लिखी चिड़िया किसी के घर में जाकर बर्तन मांजे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। खैर तुम अभी अपने घोंसले में जाओ। माँ देख लेना, इस टुनटुनी की वजह से इस घर की इज्जत चली जाएगी एक दिन। उसके बाद से टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के पास जाती है और उससे कहती है, भैया आप मुझे अपने साथ ड्राइवर के तौर पर रख लीजिए ना। देखिएगा मैं बहुत अच्छा काम करूँगी। अरे तुम एक चिड़िया हो, तुम ये बस का काम नहीं कर पाओगी। तरह तरह के पक्षी आते हैं यहाँ पर। भैया मेरे घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। मुझे एक मौका दे दो। मैं भी मजबूर हूँ टुनटुनी बहन, मैं चिड़िया को बस चलाने नहीं दे सकता। ये मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। पर हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक कबूतर के बारे में बताता हूँ, वो तुम्हें जरूर काम बता देगा। बंटी कबूतर नदी के पास रहता है, उसका लकड़ियों का काम है। तुम वहाँ जाकर देखो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। टुनटुनी चिड़िया तुरंत बंटी कबूतर के पास जाती है और उससे कहती है, बंटी भैया मेरे लायक कोई काम है आपके पास? मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे कड़कनाथ सेठ जी ने आपके पास भेजा है। टुनटुनी चिड़िया, मैं लकड़ी की बस बनाता हूँ, तुम बस बनाना सीख लो और फिर उसे जंगल में चला लेना। आसपास के पक्षी लकड़ी की बस में सफर करना पसंद करते हैं। ठीक है भैया, मैं आज ही से बस बनाना सीख लेती हूँ और फिर पूरे जंगल के पक्षियों को इस बस में बिठाऊंगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया बस बनाना सीख लेती है और लकड़ी की बस में जंगल के पक्षियों को बिठाकर पैसे कमाने लगती है। टुनटुनी, तूने तो सच में हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया लकड़ी की बस चलाकर अच्छे पैसे कमाने लगती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। टूनी टुनटुनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसकी सौतेली बेटी थी। अरे करमजली, इतनी देर लगती है पानी भरने में? अभी कपड़े भी धोने हैं और बर्तन भी मांजने हैं, वो सब कौन करेगा? माँ मैं अभी सारे काम कर देती हूँ। तभी टूनी का बेटा वहाँ आता है। माँ बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ मेरे लाल, तू उठ गया? मैं अभी तेरे लिए खाना बनवाती हूँ। ओ टुनटुनी महारानी, जा जाके पहले मेरे बेटे के लिए खाना बना दे। माँ मैं आज खाने में फल खाऊंगा। अच्छा, मेरा राजा बेटा आज फल खाएगा तो मैं फल ही खिलाऊंगी। टुनटुनी पहले जा नीली नदी से शरीफा तोड़कर लेकर आ। मेरे बेटे का मन आज फल खाने को है तो आज घर में शरीफा फल खाएंगे। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। टुनटुनी शरीफा फल तोड़ने के लिए नदी पार जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। माँ तूने मुझे कैसी जिंदगी दे दी? मुझे भी अपने साथ ले गई होती माँ। मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत काम कराती है और मुझे खाने को भी नहीं देती। माँ कहाँ हो तुम माँ? मेरे सामने एक बार आओ। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती माँ? तुम्हें मेरे दर्द दिखाई नहीं देता? तभी उस नदी पार पानी पीने के लिए एक बुलबुल आती है। जब वो टुनटुनी को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ है बेटा? तू इस नदी पर बैठकर क्यों रो रही है? मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर चली गई और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत काम करवाती है। लेकिन तेरे पापा वो तेरी माँ को कुछ नहीं कहते। पापा को कुछ नहीं पता कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितना अत्याचार करती है। मैं जब भी उनसे कुछ कहने जाती हूँ मेरी माँ मुझे पीटने लगती है। बेटा तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने पास रखूंगी और तुझे एक माँ का प्यार दूंगी। तू चलेगी ना मेरे साथ? वो बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। काफी देर तक जब टुनटुनी घर नहीं लौटती, पता नहीं ये लड़की कहाँ जाकर मर गई, अभी तक घर नहीं आई। लगता है शरीफा तोड़ते समय नदी में डूबकर मर गई होगी। अच्छा ही हुआ इस लड़की से मेरा पीछा छूटा। बंटी पूछेगा तो मैं कोई न कोई बहाना बना दूंगी। शाम को जब बंटी घर आता है तो टूनी रोना शुरू कर देती है। बंटी पता नहीं टुनटुनी कहाँ चली गई, बहुत देर से घर में नहीं आई। कई दिन से कह रही थी कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। लगता है वो उसी की खोज में चली गई। अरे पागल, तूने मुझे चिट्ठियाँ लिखकर बताया क्यों नहीं? पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मैं अभी उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। बंटी को टुनटुनी नहीं मिलती और वो खाली हाथ घर लौट आती है। समय तेजी से गुजरने लगता है और टुनटुनी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। अरे माँ, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम कौन हो
बेटा, मुझे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम मुझे कैसे जानती हो? माँ, मैं तुम्हारी बेटी टुनटुनी हूँ। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद अचानक मेरी आँखों की रोशनी चली गई और मैं अंधी हो गई बेटा, और एक तूफान में बंटी और पप्पू की मौत भी हो गई। मैं बर्बाद हो गई बेटा, बर्बाद हो गई। माँ तुम चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे ही साथ रहोगी। फिर टुनटुनी और टोनी साथ साथ रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी सास बबली कबूतरी रहा करती थी। बबली कबूतरी अपनी बहू टूनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार किया करती थी। टूनी बहू, तू यहाँ बैठी क्या खा रही है? मैं भूख से मरी जा रही हूँ, लेकिन तुझे मेरी परवाह कहाँ? माँ जी, अभी तो आप ही ने कहा था कि आप अभी नहीं खाएंगी। डायन, तूने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। मैंने कब तुझे कहा था कि मैं नहीं खाऊंगी? तू मुझे भूखा मारना चाहती है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इसी तरह बबली कबूतरी छोटी छोटी बात पर टूनी चिड़िया को कुछ न कुछ सुना दिया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया आकर बबली कबूतरी को बताती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ, तू माँ बनने वाली है? ऐसे आकर बता रही है जैसे तू अमीर बनने वाली है। सभी चिड़िया माँ बनती हैं, इसमें नई बात कौन सी है? जा जाकर अब काम कर, तेरे मायके से नौकरानी नहीं आने वाली। ऐसे ही 7 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया कपड़े धोने के बाद गीले कपड़े सुखाने के लिए अपनी ननद लाडो को बुलाती है। लाडो, ओ लाडो, जरा जल्दी यहाँ आना। क्या है भाभी? लाडो, इन कपड़ों को ले जा और बाहर डाली पर सुखा दे। टूनी बहू, तू ये क्या कर रही है? अब मेरी बेटी कपड़े सुखाएगी? तू माँ बन रही है तो क्या सभी लोग तेरे आगे पीछे काम करने के लिए घूमेंगे? लाडो कपड़े नहीं सुखाएगी, तू खुद जाकर और कपड़े सुखा दे। लेकिन माँ जी, ये बाल्टी बहुत भारी है, डॉक्टर ने मुझे भारी चीजें उठाने से मना किया है। तू जाती है या मैं मोंटू बेटे को बुलाऊं? 2 थप्पड़ तुझे लगाएगा तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं माँ जी, आप मोंटू चिड़ी को मत बुलाइए, मैं खुद ही कपड़े सुखा लेती हूँ। टूनी कपड़ों से भरी बाल्टी उठाकर बाहर डाली पर जाने लगती है। तभी उसके पंख लड़खड़ाने लगते हैं और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। करमजली एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती। पहले से घर का खर्च कम था, जो इसने डॉक्टर का भी खर्चा बढ़ा दिया। बबली कबूतरी टूनी चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर, मेरी बहू को जल्दी होश में ला दो। माँ जी, आपकी बहू की हालत बहुत सीरियस है। आखिर ये बेहोश कैसे हो गई? क्या बताऊं डॉक्टर, खड़ी थी तभी उसको चक्कर आ गए और गिर गई। डॉक्टर, इसे जल्दी होश में ला दो, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। अरे आप कैसी सास है? आपकी बहू जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आपको अपने घर के काम की पड़ी है। अब आपकी बहू को इस हॉस्पिटल में 2 दिन तक रखा जाएगा। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी बहू को बस होश में ला दो, मैं उसे जल्दी घर लेकर जाऊंगी। ठीक है, थोड़ी देर आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तभी डॉक्टर उसे वहाँ बिठाकर पुलिस को फोन कर देती है। इंस्पेक्टर कौए, आप इस जालिम कबूतरी को गिरफ्तार कर लो। इसने अपनी बहू पर बहुत सारे जुल्म किए हैं। अभी अभी इसकी बहू ने होश में आने के बाद मुझे सारी बात बताई है। पुलिस बबली कबूतरी को गिरफ्तार करके ले जाती है और इस तरह टूनी चिड़िया को अपनी अत्याचारी कबूतरी सास से छुटकारा मिल जाता है। कुछ दिन जेल काटने के बाद कबूतरी घर आती है और अपने पुराने रूप में आ जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे तू घोंसले में कैसे बैठी है? चल निकल घोंसले से और चल घर के काम कर। माँ जी, मैं अभी चल रही हूँ, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा नहीं तो और क्या करूँ तुझ पर? मेरे बेटे के तो कर्म ही फूट गए। मैंने तो सोचा था तेरा बाप गाड़ी देगा, सोने की सिकड़ी देगा, लेकिन उसने तो कुछ नहीं दिया। तू अपने मायके से तो कुछ नहीं लाई और यहाँ महारानी बनकर बैठी रहेगी। माँ जी, आपको ये सारी बातें मेरी मम्मी पापा से कहनी चाहिए थी। हरामखोर, मुझे जेल भिजवाकर तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ और तू अब जुबान भी चलाने लगी। माँ जी, मुझे मत मारिए, मेरी क्या गलती है? एक दिन फिर बबली कबूतरी टूनी को परेशान करने के लिए उसके कमरे में जाती है। क्योरी महारानी टूनी, कैसे आराम फरमा रही है? चल जाकर उपले बना। माँ जी, मैं दूसरे काम कर लूंगी, मैंने कभी उपले नहीं बनाए। अच्छा, तो चल मैं तुझे सिखा दूंगी। अगर तुझे उपले नहीं बनाने थे तो तेरे माँ बाप ने इस घर में शादी क्यों की? चल अब चलकर उपले बना, 4 दिन से उपले नहीं बने।
माँ जी, मुझसे उपले नहीं बनेंगे, आने दीजिए इनको, मैं इनसे कह दूंगी मुझे उपले नहीं बनाने हैं। ले, वो आ गया, अब बोल, देखती हूँ वो तेरी बात मानता है या मेरी बात मानता है। माँ, तुम दोनों में बहस कैसे हो रही है? तू अपनी पत्नी से ही पूछ ले। क्या हुआ जी? देखिए ना जी, माँ जी मुझे उपले बनाने को कह रही है, मैं उपले नहीं बनाऊंगी। मैंने कभी अपनी जिंदगी में उपले नहीं बनाए, आपने मुझसे शादी के उपले बनाने को की थी। क्या कहा तूने? तू उपले नहीं बनाएगी? अब तो घर के सारे काम तुझे ही करने हैं, तू दहेज लेकर नहीं आई है। आपने दहेज के लिए मेरे पापा से क्यों नहीं कहा? कहा तो था तेरे बाप को, कंकाल निकला खाली हाथ अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया। मेरे सारे शौक धरे के धरे रह गए। मैंने तो अपने दोस्तों से भी कह दिया था, लेकिन तेरे कंकाल बाप ने मेरे दोस्तों के सामने कोई इज्जत नहीं रखी। तो जल्दी से माँ जो कहती है वो कर, नहीं तो तेरे भाई को बुलाकर तुझे तेरे घर भेज दूंगा। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। गलत तो अब मैं करूँगी। अरे मोन्टू, चल फोन लगा अब इसके भाई को और उससे साफ साफ कह दे अभी आए और अपनी बहन को ले जाए। मुझे ऐसी कंगाल बहू नहीं चाहिए। मोन्टू चिड़ा टूनी के भाई को फोन लगाने लग जाता है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत लगाइए फोन मेरे भाई को। अभी अभी तो उसने मेरी शादी की है। मेरे मायके वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके मेरी शादी की, लेकिन आप लोगों को इससे क्या, लड़की वाले बिक जाए, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को तो बस दहेज से मतलब है। मैं कहता हूँ तू अब चुप हो जा। क्या साले साहब, मैं कब से तुझे फोन लगा रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? तू जल्द से जल्द यहाँ और अपनी बहन को लेता जा। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? ऐसी क्या बात हो गई? पहले मेरी बात मेरी बहन से कराओ। मोन्टू चिड़ा टूनी चिड़िया को फोन देता है। भैया तो जल्दी मुझे लेने आ जा। मेरे ससुराल वाले दहेज के लालची हैं। ये सुबह से मुझे मार पीट रहे हैं। मैं यहाँ और कुछ दिन रही तो मैं मर जाऊंगी। टुन्नू चिड़ा अपनी बहन की बातें सुनकर हवाओं को चीरता हुआ वहाँ आता है। भैया तो मुझे यहाँ से ले चल, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। क्यों जी, आप लोग मेरी बहन को क्यों मार रहे हैं? क्यों जीजा जी? इसी दिन के लिए मैंने अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में दिया था। अब तो मैं बहन को 1 मिनट भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ले जा तू अपनी बहन को, मैं अपने बेटी की दूसरी शादी कर दूंगी। मैं तो अपनी बहन को लेता ही जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ आपके बेटे की दूसरी शादी कैसे होती है। मैं आप लोगों का जीना हराम कर दूंगा। अरे तू तो मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझे ही धमकी दे रहा है। अपनी बहन को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचानेंगे। भैया इन लोगों से बहस मत करो, जल्दी चलो यहाँ से, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। टूनी चिड़िया अपने भाई टुन्नू के साथ मायके चली जाती है। तो ये थी आज की कहानी। आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टूनी चिड़िया कैसे बेहोश हो जाती है? कमेंट करके जरूर बताएं। लकी विनर्स के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। शीला चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठी थी। देखा रानी चिड़िया, तुम मुझसे पूछती थी ना, माँ आप इतना दाना क्यों इकट्ठा करके रखती हैं? देखा बेटा, कितने दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए हमारे पास पहले से अपना पेट भरने के लिए दाना रखा है। तभी चिड़िया के दरवाजे पर कालू कौआ आता है। चिड़िया बहन खोलो दरवाजा, मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा सा खाना दे दो ना हमें, हम बहुत मुसीबत में हैं। कालू कौआ, मैं जानती हूँ तुम कितने आलसी हो। मैंने तुम्हें कितना कहा था दाना इकट्ठा कर लो, बरसात का कोई भरोसा नहीं। रानी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ दे दो ना दाना। कालू कौआ कितनी मुसीबत में है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ना। अब रानी चिड़िया की माँ कौए को दाना दे देती है। लो कालू कौआ, ये दाना अपने बच्चों को खिला देना। शुक्रिया चिड़िया बहन, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब कौआ दाना लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। वो शीला चिड़िया बहुत ही घमंडी है, उसे अपने दाने का बहुत घमंड है। मैं
अब उससे मदद मांगने नहीं जाऊंगा। कल देखो बारिश बंद हो जाए तो दाना लेकर आऊंगा। अगले दिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। कौवे के बच्चे भूखे होते हैं। पापा भूख लग रही है, रानी चिड़िया से खाना मांग कर ले आओ ना। अब कौवा रात में चिड़िया के घर में दाना चुराने का प्लान बनाता है। जब चिड़िया सो जाती है वो दाना चुराने लगता है। तभी उसकी पूंछ में मोमबत्ती से आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी पूंछ में आग लग गई। तभी रानी चिड़िया अपनी चोंच से आग बुझाती है। ये देखकर कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चिड़िया उसे दाना दे देती है। तो ये थी आज की कहानी। इसलिए हमें हमेशा अपने अच्छे समय में अपने बुरे वक्त की तैयारी करनी चाहिए। आज का सवाल ये है, कौवे का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम था रानी चिड़िया और दूसरी का नाम था टीना चिड़िया। वो दोनों बहनें थी। टीना चिड़िया रानी चिड़िया से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वही रानी चिड़िया ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। अरे रानी चिड़िया, तुम कितनी बदसूरत हो और मुझे देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तुम तो काली कलूटी हो। कोई नहीं टीना चिड़िया, इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो? तभी उनकी माँ शीला चिड़िया आ जाती है। सुनो रानी चिड़िया, कल तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आएंगे। माँ, मैं रानी चिड़िया से बड़ी हूँ, फिर भी चलो कोई नहीं। आपको रानी चिड़िया की फिक्र होगी। कौन करेगा इस काली से शादी? टीना चिड़िया, ऐसा नहीं बोलते हैं। रानी चिड़िया तुम्हारी बहन है। अगले दिन रानी चिड़िया को देखने के लिए राजू चिड़ैया और उसका दोस्त कौवा आता है। आइए बैठिए। रानी चिड़िया जल्दी आओ, देखो मेहमान आ गए हैं। रानी चिड़िया वहाँ पर आती है। राजू चिड़ैया उसे देखकर बोलता है, शीला चिड़िया, मैं नहीं करूँगा इस काली चिड़िया से शादी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगी। हाँ शीला चिड़िया, मेरा दोस्त किसी से कम थोड़ी है। इसे बहुत अच्छी चिड़िया मिल जाएगी। आपकी बड़ी बेटी टीना चिड़िया कहाँ है? वो बहुत खूबसूरत है। आप उसकी शादी राजू से करवा दीजिए। माँ, कोई नहीं, अगर इन्हें टीना से शादी करनी है तो आप करवा दीजिए। अगले दिन टीना चिड़िया और राजू की शादी हो जाती है। अब टीना चिड़िया रानी चिड़िया से कहती है, अब देख, मेरी तो शादी हो गई है, तू अपनी फिक्र कर रानी चिड़िया, तेरा क्या होगा? तभी राजू चिड़ैया आता है। टीना चिड़िया, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। तुम हर पल मुझ पर नजर रखे क्यों बैठे रहते हो? जाओ जल्दी से मेरे लिए दाना लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है। अब बेचारा राजू चिड़ैया दाने की तलाश में निकल गया। उसका दोस्त कौवा बोला, और भाई क्या हाल है शादी के बाद तुम्हारे? यार मैं बहुत परेशान हूँ। लगता है मैंने टीना चिड़िया से गलत शादी कर ली। वो खूबसूरती के आगे मुझे कुछ नहीं समझती है। इससे अच्छा तो मैं रानी चिड़िया से शादी करता। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब टीना चिड़िया अपने पति पर बहुत अत्याचार करती थी। अब वो उससे तंग आ जाता है। टीना चिड़िया, निकलो मेरे घर से। तुमने मुझे बहुत तंग कर दिया। तुमसे अच्छी तुम्हारी बहन रानी चिड़िया है। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है, मुझे समझ आ गया है। अब बेचारी टीना चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रानी चिड़िया से माफी मांगती है। रानी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया। अब रानी चिड़िया टीना चिड़िया को माफ कर देती है। वो सब एक साथ खुश रहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है रानी चिड़िया की माँ का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।